हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार नए हैं उन सभी को बता देगा हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 का तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। उसका बगल में जो बेल आइकन है उसको भी आप सभी लोग ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो क्लासेस जो है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करें। क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो हमारे क्लास जो शेड्यूल है इसको याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लियर है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें आके यहाँ पर परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का जो पेज है यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे का इसका लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, तो जाके वहाँ पे आप हमें फॉलो कर ले। बाकी पीडीएफ और बाकी नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे को इसका भी लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाके आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे डेली बेसिस पर क्लासेस का जो अपडेट है आपको दिया जाता है, और जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ पे जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, यूपी बीएड वालों का 10 मार्च तक लास्ट फॉर्म डेट है, तो जाके फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और बिहार वालों का अभी तक कोई डेट नहीं आया है, बाकी स्टेट का भी अभी तक कोई डेट नहीं है। जैसे डेट आएगा आपको बताया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। और जो डीएलएड वाले छात्र हैं भैया, तो उनका जो एग्जाम है पोस्टपोन्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, ना कुछ उसके बारे में न्यूज आई है। तो समझ जाइए कि अभी तक जो है अभी उसकी कोई तैयारी नहीं हुई है एग्जाम के लिए। तो आपको मे बी ये मंथ के एंड तक जो है उसका एग्जाम का डेट आ सकता है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। जितना टाइम आपके लिए मिलेगा आपको उतना ही प्रॉफिट होने वाला है, आपकी तैयारी उतनी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर का। अरक्ता अरक्तता अरक्तता निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होती है, बताइए। अरक्तता निम्न में से किन विटामिन की अल्पता के कारण होती है, मतलब कमी के कारण होती है। तो आपका राइट आंसर साथियों विटामिन बी और विटामिन 12 की कमी के कारण, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। शरीर के किसी भाग में ऊतकों में रक्त आपूर्ति की कमी होने तथा उसके कारण मानव शरीर की कोशिकाओं में रक्त की कमी हो जाना जो है अरक्तता यानी कि खून की कमी कहलाता है, ठीक है। यह जो है महिलाओं में अधिक मात्रा में पाया जाता है, मतलब अधिक होता है। शरीर में विटामिन 12 एवं विटामिन बी की अल्पता यानी कि ये कमी के कारण जो है आपका ये अरक्तता जो है, इसको क्या बोलते हैं, एलेमिया बोलते हैं, ठीक है। ये बीमारी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आपको देखें, दूसरा नंबर क्या देगा, इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं, क्या बताइए। इलायोप्लास्ट क्या संग्रहित करते हैं, तो इलायोप्लास्ट जो आपका संग्रहित करते हैं साथियों वसा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर साथियों, इलायोप्लास्ट जो आपके वसा संग्रहित करते हैं, ठीक। क्लियर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखें, आपका तीसरा नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही। तो वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजे को फूलने का क्या कारण होता है। बताइए। वर्षा ऋतु में लकड़ी के बने दरवाजे के फूलने का क्या कारण होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंतः शोषण, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका देखेंगे चौथा नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। जब जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या वही रहता है, बताइए क्या होता है। जब बर्फ पिघलती है तब उसका आयतन क्या होता है, तो जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन जो है साथियों पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखेंगे पांचवा नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। आर्टिन से पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है, क्या बताइए। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पौधों में, मतलब पादपों में
क्या दिया गया है? वायुमंडल में जल परिवर्तन की प्रक्रिया आपकी वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? पौधों द्वारा अनावश्यक जल को जो है वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो आपकी वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलेंगे अगले क्वेश्चन पर आपका देखें, छठा नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। शर्तों को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है बताइए? 2 वर्ष की होती है, 3 वर्ष की होती है, 4 साल की होती है, 5 साल की होती है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की जो कार्यकाल की अवधि होती है साथियों, 3 वर्ष की होती है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसके पश्चात जो है कार्यकाल को बढ़ाने के लिए पुनः नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 7वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाबहार बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा बताइए? चाबहार बंदरगाह जो है किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए, चाबहार बंदरगाह जो है ईरान, अफगानिस्तान और भारत के द्वारा बनाया जाने वाला संयुक्त है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चाबहार बंदरगाह का निर्माण जो है भारत, ईरान और अफगानिस्तान के द्वारा संयुक्त सहयोग से जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, भारत के पश्चिमी दुनिया के देशों में से होने वाले व्यापार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान का चक्कर काटे बिना भारत के पश्चिमी तट से यहाँ पहुंचा जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका क्या देगा? 8वां नंबर प्रश्न है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो भारत का 29वां राज्य कौन सा था बताइए? इसका सही उत्तर, भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो देखिए, भारत का 29वां राज्य आपका तेलंगाना था। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तेलंगाना राज्य जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके जो है 2 जून 2014 को बनाया गया था। इसी के साथ यह जो है भारत का 29वां तथा सबसे नया राज्य कहलाया था। ठीक है, उस समय। लेकिन अभी जो आपका जम्मू और आपका लद्दाख ये अलग हुआ है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, हाल ही में 2019 में। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 9 नंबर, जीव मिखा सिंह किस खेल से जुड़े बताइए? जीव मिखा सिंह किस खेल से जुड़े चाहते हैं? 9 नंबर पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए, जीव मिखा सिंह भारत के पहले प्रोफेशनल आपके गोल्फ खिलाड़ी हैं। ठीक है, गोल्फ के खिलाड़ी हैं। तो जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही उत्तर। इनके पिता जो है प्रसिद्ध भारतीय धावक मिखा सिंह तथा माता की महिला वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर थे। ठीक है, क्लियर है? तो जीव मिखा सिंह जो है क्या है? पहले प्रोफेशनल गोल्फ खिलाड़ी हैं भारत के। ठीक है, और इनके पिता कौन थे? तो मिखा सिंह थे, जो कि धावक थे आपके। ठीक है, और इनकी माता कौन थी? तो निर्मल कौर थी, जो कि महिला वॉलीबॉल टीम की कैप्टन थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका 10वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखकर बताइएगा। श्रोतों का निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है बताइए? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है साथियों, बिहार राज्य की। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? ठीक है, चलिए देखिए, भारत के 29 राज्यों में से बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर राज्य में जो है विधान मंडल जो आपकी द्विसदनीय है। ठीक है, क्लियर से को शेष राज्यों में आपकी विधानमंडल है एक सदनीय है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि विधानसभा तथा विधान परिषद ये दोनों आपके वहां पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 11 नंबर, क्या रहेगा? भारतीय संघ कौन से देश के संघ से सदृश है बताइए? भारतीय संघ जो है कौन से देश के संघ के सदृश होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारतीय संघ जो है आपका कहाँ से है? तो आपका कनाडा से है। जो आपका डी विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था जो है कनाडा की संघ व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, भारतीय संघ निर्माण के आधार पर तथा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के आधार पर जो है कनाडाई संघ के सदृश है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 12 नंबर, क्या देगा? 93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है बताइए? 93वां जो आपका संवैधानिक संशोधन है किससे संबंधित है?
तो आपका राइट आंसर शिक्षा संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, 93वां संविधान संशोधन वर्ष 2006 में आरक्षण के कुछ प्रावधानों के लिए किया गया था। इसके तहत जो शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे क्या दिया गया है। 13 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के बताएंगे। आर्टिकल भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है किसके द्वारा, बताइए। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही होगा। ठीक है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 14 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। शायद तो भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष जो है पारित हुआ था, बताइए। भारत में सूचना का अधिकार जो है किस वर्ष में पारित किया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत में सूचना का अधिकार जो आपका पारित किया गया था साथियों 2005 में किया गया था, जो आपका दिया गया पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 15 नंबर पे क्या दिया गया, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का जाएगा 15 पे। ठीक है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है। भारत में आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे जो है भारत सरकार का शासन होता है। और ये जो है कौन केंद्र शासित राज्य कौन से, तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली है एवं दमन एवं दीव है। ठीक है, दमन और दीव है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 16 नंबर, भारत का निर्वाचन आयोग है क्या, बताइए। भारत का निर्वाचन आयोग क्या है आपका, तो देखिए भारत का निर्वाचन आयोग आपका एक क्या है साथियों, संवैधानिक संस्था है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग आपका जो है एक संवैधानिक संस्था है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका 17 नंबर पर ध्यान से देख के बताएंगे। अल्टेशन लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, बताइए। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है साथियों 2। ठीक है, राज्यसभा में 12 किए जाते हैं, लोकसभा में 2 किए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 18 नंबर क्या देगा, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, बताइए। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष जो है नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा, बताइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा, तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर आपका 20 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिए बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इसका राइट आंसर क्या है, देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो आपका दिया गया है ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर निकोबार द्वीप में अवस्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पे आपका देखेंगे 21 नंबर पे, बताइएगा सही उत्तर का, भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितनी, बताइए। तो भाखड़ा नागल बांध जो है पंजाब की सतलुज नदी पर स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी घाट परियोजना है। यह जो है राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा की जो है संयुक्त परियोजना है। इसकी जो ऊंचाई है आपकी 226 मीटर है साथियों। ठीक है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक,
जो कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका तिहरी है, जिसकी ऊंचाई आपकी 261 मीटर है। ठीक है, तिहरी बांध। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 22 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या जो थी साथियों उत्तर प्रदेश राज्य की थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 23 नंबर, सुंदर डेल्टा वन, सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध होते हैं? सुंदरवन डेल्टा जो है कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सुंदर वन डेल्टा जो है आपका साथियों देखिए सुंदरी पेड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। सुंदरवन का जो है डेल्टा भारत ही नहीं अपूर्ति विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है बनाया जाता है। ठीक है, यह क्षेत्र जो है मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। यहाँ जो है सुंदरी नामक वृक्ष जो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो नाम है सुंदरवन पड़ा है। ठीक है, सुंदरी आपका हेलोफाइट पौधा है जो समुद्र किनारे नमकीन पानी में उगता है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 24 नंबर, क्या देगा? न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए। न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम क्या है? तो देखिए न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम जो आपका होता है साथियों आपका टुंड्रा होता है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। भौतिक भूगोल में टुंड्रा एक बायोम है जहां वृक्षों की वृद्धि कम तापमान और बढ़ने के अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण प्रभावित होती है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 25 नंबर, क्या देगा? जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है कहाँ पर? बताइए। जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतम पाई जाती है कहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतम पाई जाती है आपका घास के मैदान एवं मरुस्थलों में, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। जेरोफाइटिक नामक पौधे जो है घास के मैदान एवं शुष्क स्थानों में उगते हैं, स्थानों पर उगते हैं। ठीक है, चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखा आपका 26 नंबर, निम्न में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भू संतुलन का उदाहरण होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिसिसिपी मुहाने का संकुचन, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, भू संतुलन या सम स्थिति का अर्थ होता है पृथ्वी की भूप्रपट्टी के सतही उच्चावन के रूप में स्थित पर्वतों, पठारों एवं समुद्रों के उनके भार के अनुसार भूप्रपट्टी के नीचे स्थित पिघली चट्टानों के ऊपर संतुलन बनाए रखने की अवस्था है। ठीक है, मिसिसिपी मुहाने जो है संकुचन भू संतुलन का उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 27 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, अटेंशन होगा। किस सातवाहन राजा ने स्वयं जो है ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? बताइए, किस सातवाहन राजा ने जो है स्वयं ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो आपका राइट आंसर पे हो जाएगा गोमती पुत्र सातकर्णी ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। सातवाहन शासक गोमती पुत्र सातकर्णी ने एकमात्र ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यह जो है सातवाहन वंश का प्रतापी राजा माना जाता था। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपको देखें 28 नंबर है, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ? बताइए, बलि शब्द का क्या अर्थ है? बलिदान से, बैल से, अनुवांशिक से, या प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट से। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ होता था? तो देखिए वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ होता था प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट से, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर आपको देखेंगे 29 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। कौन से बौद्ध ग्रंथ में जो है 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? बताइए। कौन से बौद्ध ग्रंथ में जो है 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अंगुत्तर निकाय में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में जो है आपका देखिए 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो आपका 30 नंबर, क्या देगा? बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? बताइए, इसका सही उत्तर क्या? बुलंद दरवाजा जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों?
बुलंद दरवाजा की बात करते हैं, देखिए बुलंद दरवाजा जो आपका देखिए अकबर के द्वारा बनवाया गया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है अकबर द्वारा 1605 ईस्वी में करवाया गया था। इसका जो निर्माण है गुजरात विजय की स्मृति में किया गया था। ठीक है, यह भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। बुलंद दरवाजा आगरा से जो है कितना 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे क्या दिया गया, 31 नंबर है। निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है भारत में सर्वप्रथम एकता जो है प्रारंभ किया था, बताइए किस शासक ने जो भारत में सर्वप्रथम एकता को प्रारंभ किया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। एकता को सबसे पहले भारत में प्रारंभ करने वाला जो शासक था इल्तुतमिश था। ठीक, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्या देगा, कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था, जिसका नाम क्या था, बताइए कबीर का जो पालन पोषण है एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था, जिसका क्या नाम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीरू, जो आपका सील विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 33 नंबर, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों इस्लाम का शुद्धिकरण, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य जो है इस्लाम का शुद्धिकरण था। भारत में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व जो आपका सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 34 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर दिया, निम्न में से किस जो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन में दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई थी, बताइए निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने जो है दलित वर्ग के संबंध की आवाज उठाई थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सत्य शोधक समाज में, आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो आपकी 24 सितंबर 1873 को जो है पूना में की गई थी। इसके संस्थापक जबकि ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, सत्य शोधक समाज में ब्राह्मणवादी कर्मकांड का जो है विरोध किया गया तथा दलितों के उद्धार के लिए जो अनेक कार्य किए गए थे। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 35 नंबर, बताइएगा संयुक्त का दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया था किस पर, बताइए दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में जोर दिया गया था किस पर, तो आपका राइट आंसर हो साथियों पूर्व स्वराज पर, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है दिसंबर 1929 में हुआ था। उसके अध्यक्ष जो आपका जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 36 नंबर बताएगी, कोशिश सही उत्तर कर दो। 1929 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए 1929 में बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व साथियों किसने किया था, तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व साथियों किया गया था गांधी जी के अनुयायियों द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देखेंगे क्या देगा 37 नंबर, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, बताइए गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो देखिए गदर पार्टी का जो संस्थापक था आपका था कौन था ना, नहीं कौन थे होगा, तो लाला हरदयाल थे, जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखेंगे क्या देगा 38 नंबर, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है, बताइए भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता जो है किसे कहा जाता है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो है चार्ल्स मेटकॉफ को माना जाता है। 1836 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ के बाद लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर बना था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 39 नंबर, जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार अध्यक्ष कब बने थे, बताइए जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1929 लाहौर अधिवेशन में, याद रखिएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, जवाहरलाल नेहरू 1929 में पहली बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष लाहौर अधिवेशन में बने थे। ठीक है, क्लियर है सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 40 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में
मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI में समाविष्ट है, क्या बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में मानव विकास सूचकांक में समाविष्ट क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि, प्रति व्यक्ति आय, सभी के सभी होते थे, जो आपका डी विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। भारत में मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI में समाविष्ट क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय। तो ये सभी के सभी होते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक की शुरुआत जो है महबूब उल हक के प्रयासों से जो 1990 में हुई थी। मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख घटक है, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलेगा अगले क्वेश्चन पर आपका 41 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइटम। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, बताइए। इसका सही उत्तर क्या बताइए। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1956 ईस्वी में, जो आपका बिल अभी कब देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। यह जो है आमजन को बीमा सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, क्लियर सभी को। और जो आपका इसका मुख्यालय है कहाँ पे है, तो मुंबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपका 42 नंबर पर ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर। 14वें वित्त आयोग 2015-2020 ने जो है भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, कब बताइए। 14वें वित्त आयोग 2015-2020 ने जो है भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो आपका राइट आंसर होगा दिसंबर 2014 को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 43 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। भारत में किसी क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है, कहाँ पर बताइए। भारत के किसी क्षेत्र से अधिकतम घरेलू बचत जो है कहाँ से प्राप्त होती है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए साथियों घरेलू क्षेत्र से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। घरेलू बचत जो है घरेलू क्षेत्रों में होती है, घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी आर्थिक क्रियाकलापों की बचतों को इसमें जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। निम्न में से कौन सी अवधि जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की है, बताइए। निम्न में से कौन सी अवधि जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1951 से 1956 की, जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला विकल्प। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की कब शुरुआत की गई थी, तो 1951 से 1956 की जो इसकी अवधि थी। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर ध्यान से देख के बताएंगे, कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर क्या देगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताइए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की जो स्थापना है कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 12 जुलाई 2006 को हुई थी, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की जो स्थापना है श्री रंग राजन समिति के अनुशंसा पर 12 जुलाई 2006 में की गई थी। ठीक है, क्लियर है। इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह करना या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की सहायता से करता है। ठीक है, अगला जो 46 नंबर बताइएगा राइट आंसर का, निधनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे, बताइए। निधनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे, इसका सही उत्तर क्या, निधनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों आर नरके से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, निधनता का दुष्चक्र का अवधारणा का आर नरक से ने दी थी। इनके अनुसार जो है निधन व्यक्ति लगातार निधन होता जाता है, समय के साथ निधनों की आय उपयोग व्यय तथा जीवन स्तर में गिरावट आ जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 47 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर दिएगा आंसर का। निम्नलिखित में से किसने जो है कार्बन किसमें जो है कार्बन नहीं होता, बताइए। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है, तो कार्बन जो आपका देखिए इसमें जो दिया गया है यहाँ पे बलुआ पत्थर में नहीं होता, बाकी हीरा कोयला और ग्रेफाइट ये क्या है कार्बन के क्या बोलते हैं अयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा आपको 48 नंबर,
भारी जल है एक क्या होता है, शीतलक है, मंदक है, ए या बी दोनों है या ईंधन है। भारी जल आपका क्या होता है, तो देखिए भारी जल आपके शीतलक और मंदक दोनों होते हैं, तो ए और बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 नंबर, कहते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है साथियों आपका होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही है। ठीक है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का जो सामान्य स्रोत आपका खट्टे फल तथा सब्जियां होती है। ठीक है, विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, के तथा ई विटामिन वह जो है आपके वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देख के बताइएगा है, निम्न में से कौन सी धातु जो है चाकू से काटी जा सकती है। तो आपकी सोडियम धातु। ठीक है, याद रखिएगा सोडियम धातु को आप चाकू से काट सकते हैं, तो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है जीके जीएस की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे। अच्छी क्लास को लाइक कर, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय क्लास के बारे में देंगे, आपको क्लास कैसी लगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।